राजा विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका सेनापति राजू भी उनकी तरह ही बहादुर और बुद्धिमान था। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। महाराज, मैं नागादुर्ग के पास बसे गांव से आया हूँ। वहाँ एक प्राचीन किला है जिसे लोग शापित किला कहते हैं। हर पूर्णिमा की रात किले से अजीब रोशनी और चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग वहां जाने के बाद लौटे ही नहीं। राजा विक्रमसेन और राजू ने इस रहस्य को सुझाने का निश्चय किया। वे अपनी सेना के साथ नागादुर्ग पहुंचे। गांव के लोग डरे हुए थे। हमने वर्षों से उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की, महाराज, एक वृद्ध ने कहा। राजा ने फैसला किया कि वे रात को ही किले में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वे किले के अंदर गए, वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक विशाल दरवाजा था। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। 7 दरवाजे, 7 चुनौतियां। जो अंतिम दरवाजे तक पहुंचेगा वही सत्य जानेगा। राजा विक्रमसेन और राजू ने पहला दरवाजा खोला। अचानक कमरे की जमीन हिलने लगी। यह एक भ्रमजाल था। अगर वे एक गलत कदम रखते तो सीधा नीचे गड्ढे में गिर जाते। राजू ने गौर किया कि दीवार पर कुछ संख्याएं लिखी थी। यह एक पहेली है, महाराज। सही क्रम में चलने से ही हम पार कर सकते हैं। उन्होंने ध्यान से सही रास्ता चुना और आगे बढ़े। दूसरा दरवाजा खोला तो आग की लपटें उठी, लेकिन पास ही एक पत्थर की पटिया पर लिखा था, सही मंत्र बोलो, आग शांत होगी। राजा ने अपने गुरु से सीखे मंत्रों में से एक का उच्चारण किया और आग बुझ गई। तीसरे दरवाजे के पीछे भयंकर बिच्छुओं का झुंड था, लेकिन उन्होंने पास रखे जड़ी बूटी के लेप को अपने शरीर पर लगाया, जिससे बिच्छू उनके पास भी नहीं आए। छठे दरवाजे को पार करने के बाद वे 7वें दरवाजे के सामने पहुंचे। यह दरवाजा सबसे बड़ा और भव्य था, लेकिन इसके सामने एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी, एक काला नकाब पहने आदमी। तुम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आगे नहीं जा पाओगे। उसने तलवार निकाल ली। राजा विक्रमसेन और राजू ने तलवार निकालकर उससे युद्ध किया। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः राजा ने उसे हरा दिया। दरवाजा खुला और उनके सामने सोने चांदी का एक विशाल खजाना था, लेकिन उसके पास ही एक शिलालेख था। ये खजाना लोभियों के लिए नहीं, बल्कि न्यायप्रिय राजा के लिए है। जो इसे सच्चाई और भलाई के लिए उपयोग करेगा वही इसका अधिकारी होगा। राजा विक्रमसेन ने निर्णय लिया कि वे इस खजाने से पूरे राज्य का कल्याण करेंगे। उन्होंने गांव वालों को नया जीवन दिया, किले को सुरक्षित करवाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। नागादुर्ग का श्राप अब समाप्त हो चुका था और राजा विक्रमसेन की वीरता की गाथा फिर से इतिहास में अमर हो गई।